सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं, पुराना जीवन और नया जीवन क्या है। आज हम इस विषय में वचन से हम सीखेंगे कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5 से लेकर 12 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ते हैं, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है कि किन अंगों को मारना है। अंगों को मतलब किन कामों को हमें अपने जीवन में से हटाना है, कि जैसे कि व्यभिचार, दुष्ट कामना, अशुद्धता और बुरी लालसा, लोभ, लालच करना जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सबको क्या करना है, हमें अपने जीवन में से दूर करना है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। किन के कारण? बुरे काम करने के कारण परमेश्वर का प्रकोप क्या होता है? आज्ञा नहीं मानने वालों के ऊपर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। और हम भी क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तब भी हम क्या करते थे? इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब के को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? क्या सब बातें छोड़नी है? क्रोध करना, रोष, बैर भाव, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें क्या करनी है? हमें छोड़ देनी है। और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि हमने क्या करा है? पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, और इसलिए हमें ना झूठ बोलना है, ना पुराने मनुष्यत्व के कोई काम करने हैं। अशुद्धता में अपना जीवन को व्यतीत नहीं करना है हमें। हम आगे पढ़ते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया मनुष्यत्व मतलब हमने पुराना मनुष्यत्व छोड़ दिया है, हमने नया मनुष्यत्व पहन लिया। इसका अर्थ क्या है? कि हमने परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। गाली बकना मुंह से, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, ये सब हमने, ये गालियाँ बकना, लोभ, लालच, मूर्ति पूजा, ये सब क्या कर दिया? हमने छोड़ दिया है। तो जब हम बुरे काम करने छोड़ देते हैं और परमेश्वर के वचनों के पीछे हो लेते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो हमने नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। और क्या लिखा है? सृजनहार के स्वरूप में। कौन है हमारा सृजनहार? स्वयं हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है हमारे सृजनहार। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि सृजनहार के स्वरूप में के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता है। कौन हमें वचन से ज्ञान प्राप्त कराता है? हमारा सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, उसमें न तो यूनानी रहा और न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। चाहे इस वचन में क्या लिखा है कि कुछ भी हम संसारिक हाथों के काम कर लें, विधि नियम वगैरह वगैरह कर लें, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि मसीह ही सब कुछ है और मसीह ही सबके जीवन में है। हम आगे पढ़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या धारण करना है हमें? क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के समान हमें क्या करना है? जो पवित्र और प्रिय है, जो परमेश्वर की चुनी हुई संतान है, वो क्या है? पवित्र और प्रिय है। और हमें उनके समान हमें क्या धारण करना है? बड़ी करुणा धारण करना है, भलाई, दीनता, नम्रता धारण करनी है हमें परमेश्वर के वचनों के पीछे होके। पुराने मनुष्यत्व को जब हमने उतार डाला है उसके कामों समेत, तो हमने नया मनुष्यत्व पहन लिया है। परमेश्वर की आज्ञा हम मानते हैं, तो हमें कोई भी हाथों के काम, ना सांसारिक काम करने हैं। अशुद्धता, झूठ बोलना, मुंह से गालियाँ बकना वगैरह वगैरह जो इस बाइबल में, इस वचन में दे रखे हैं, इनमें से हमें कोई भी काम नहीं करने हैं। हमने नया मनुष्यत्व पहन लिया है, तो हमें उसी के अनुसार चलना है। हमने पुराना मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है।
मेरे प्रियो, इन वचनों को ध्यानपूर्वक चिंतन और मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करना भी परमेश्वर का एक सुसमाचार प्रचार करना होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि जिन लोगों के पास परमेश्वर का सत्य सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक परमेश्वर का ये सत्य सुसमाचार पहुँचने पाए। तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।